नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में एक बार फिर से हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियमों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहां पर जिन अधिनियमों की बात करेंगे वो आपके यूपी टेट, सुपर टेट और स्टेट पीएससी के जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं वहां पर ये इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आप पुराने कुछ क्वेश्चन पेपर्स को आप देखते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरीके के प्रश्न मिल जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अधिनियम है। जैसे कि पहला अधिनियम जो है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। तो ध्यान रखिएगा 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम आएगा। जो वन्य जीव जो है उनकी सुरक्षा के लिए इस एक्ट को, इस अधिनियम को लाया जाएगा 1972 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा अगला जो होगा वो होगा हमारा प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973 में आएगा, 1973 में आएगा प्रोजेक्ट टाइगर। जो बाघ है, ठीक है, बाघों की जो है, बाघों की संख्या में तेज़ी से गिरावट आ रही थी। उनका जो अवैध रूप से जो उनका जो व्यापार किया जा रहा था या जो इलीगल तरीके से उनको मारा जा रहा था, जिसकी वजह से उनकी संख्या में काफ़ी कमी आ गई थी। तो उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए, उनको उनकी संख्या बढ़ाने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में लाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। तो ध्यान रखिएगा जो जल में जो प्रदूषण हो रहा था, जो वाटर जो है, जो पानी में जो प्रदूषण हो रहा था उसको नियंत्रित करने के लिए और उसकी रोकथाम के लिए 1974 में एक अधिनियम लाया जाता है, एक अमेंडमेंट लाया जाता है 1974 में। और ध्यान रखिएगा 1977 में इसमें थोड़ा सा संशोधन करके, ठीक है, थोड़ा सा अमेंडमेंट में जो है थोड़ा सा संशोधन करके 1977 में एक और एक्ट लाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसके दो एक्ट आएंगे 1974 में और 1977 में। पहला वाला जो आएगा जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, और इसी के साथ 1977 में इसमें एक बार और फिर से संशोधन किया जाएगा और जल उपकर के रूप में जो है 1977 अमेंडमेंट एक्ट लाया जाएगा। तो इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में वन संरक्षण अधिनियम है। जो वन है, जो जंगल है, उनको संरक्षित रखने के लिए, उनका संरक्षण और संवर्धन करने के लिए ये वन संरक्षण अधिनियम 1980 लाया जाएगा, जिसके तहत हमारे वन जो है, जो जंगल है, वो सुरक्षित रहे और उनका संरक्षण भी हो, ठीक है, और संवर्धन भी हो, उनका विकास भी हो, विकसित भी हो, उनकी संख्या भी बढ़े, ठीक है। तो उनके क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए वन संरक्षण अधिनियम लाया गया, जिससे कि हमारे जंगल जो है सुरक्षित भी रहे और उनका विकास भी हो। इसके लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण एक्ट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा हवा में जो, ठीक है, जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है उसको नियंत्रित करने के लिए 1981 में, ठीक है, जो बहुत सारी गैसें हैं, जो फैक्ट्रियों से, कारखानों से, वाहनों से जिस तरीके से जो जहरीली गैसें निकल रही हैं, जिसकी वजह से हमारे जो इन्वायरमेंट है, जो उसको नुकसान पहुंच रहा है, तो उस वायु को, जहरीली जो हवाएं हैं, उनको उनको उनकी रोकथाम के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए एक एक्ट लाया गया 1981 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा उसी से संबंधित, उसी से मिलता जुलता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की। जो जो वायु प्रदूषण हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए उसके संदर्भ में, ठीक है, एक अधिनियम लाया गया, एक एक्ट लाया गया 1986 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। चलिए प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो ध्यान रखिएगा जो हाथी हैं, ठीक है, हाथियों का भी बीच में क्या हो गया था कि हाथी दांत के लिए इलीगल रूप से हाथियों का बहुत ज़्यादा शिकार किया जाने लगा था, उनका अवैध व्यापार होने लगा था। तो उनको संरक्षित रखने के लिए, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया 1992 में। पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक निर्माण एवं उपयोग अधिनियम, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको हम रिसाइकिल करके उनका दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो उसके संदर्भ में एक एक्ट आया है 1999 में, ठीक है, पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक निर्माण एवं उपयोग अधिनियम, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक जिनका हम एक बार उपयोग कर लेते हैं और फिर रिसाइकिल करके उनको दोबारा यूज़ करने लायक हम बना लेते हैं। तो उनके संदर्भ में 1999 में एक एक्ट लाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन क्षरण पदार्थ अधिनियम 2000, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से ओजोन परत को नुकसान हो रहा है, ठीक है, ओजोन परत के संदर्भ में, उनको संरक्षित रखने के संदर्भ में ये एक्ट लाया गया था 2000 में, ठीक है, ठीक है। और ये है, देखिए, अब अगला जो बात करें वो है जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी आया है 2016 में, ठीक है। जो मेडिकल के संदर्भ में बात करें कि चिकित्सा के बाद जो उपकरण, बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो कि यूज़ होने के बाद फिर वो बेकार हो जाते हैं, ठीक है, जिन्हें कहते हैं, जैसे अपशिष्ट या कचरा कह सकते हैं, ठीक है, मेडिकल लाइन में।
तो उनका मैनेजमेंट एक्ट उनके लिए लाया गया 2016 में कि उनका किस तरीके से प्रबंधन किया जाए, वो जो चीज़ें बेकार हो गई उनका किस तरीके से यूज़ किया जाए। ठीक है, उसके लिए जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 में आया है। और लास्ट बात करें प्लास्टिक प्रदूषण कचरा प्रबंधन अधिनियम, तो ध्यान रखिएगा जो प्लास्टिक जो कचरा है, ठीक है, प्लास्टिक जो कचरा उसकी वजह से जो प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन होता है, उसके संदर्भ में 2016 में एक एक्ट लाया गया था। और ध्यान रखिएगा 2016 में जो एक्ट आया उसमें अमेंडमेंट करके उसमें 2021 में अमेंडमेंट किया गया। और आपको पता होगा कि 2021 में एक एक्ट आया था सिंगल यूज़ प्लास्टिक। ठीक है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है इसको काफ़ी हद तक जो है इसको बैन करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, तो 2021 में एक अमेंडमेंट लाया गया। 2016 में प्लास्टिक प्रदूषण कचरा प्रबंधन अधिनियम आएगा और उसमें 2021 में अमेंडमेंट किया जाएगा और सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है इसको प्रतिबंधित करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये देखिए ध्यान रखिएगा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो कि आपके इन्वायरमेंट से संबंधित हैं। इन्वायरमेंट से संबंधित जिन भी एग्जाम में प्रश्न बनते होंगे वहाँ पर ये प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। फिर चाहे वो आपका टेट का एग्ज़ाम हो, सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, सी टेट का एग्ज़ाम हो, या फिर किसी भी आप स्टेट यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं, या कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पर यहाँ से एक्ट से संबंधित प्रश्न बनेंगे। तो उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आता है इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए महत्वपूर्ण सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।